ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल आस्था की ज्योति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको अपने धार्मिक चैनल के माध्यम से तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त बताने जा रहे हैं और लक्ष्मीपति श्री हरि को क्यों करना पड़ा था तुलसी से विवाह का महात्म्य भी बताएंगे। आशा है आप सबको अवश्य ही पसंद आएगा। उससे पहले आप सभी अपने चैनल आस्था की ज्योति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नई नई जानकारियों के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। मित्रों, कथा आरंभ करने से पहले आप तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त जान लें। इस वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 23 नवंबर को रात 9:01 से शुरू होकर 24 नवंबर शाम 7:06 तक है। इसलिए उदया तिथि और प्रदोष काल के अनुसार तुलसी विवाह 24 नवंबर शुक्रवार को मनाया जाएगा और शुभ मुहूर्त है तुलसी विवाह का अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:46 से दोपहर 12:30 तक। शाम को गोधूली बेला में 5:22 से शाम को 49 तक। सर्वार्थ सिद्ध योग है पूरे दिन और अमृत सिद्ध योग सुबह 6:50 से शाम को 4:01 तक है। आप किसी भी समय पर शुभ मुहूर्त में तुलसी विवाह करा सकते हैं। मित्रों, जैसा कि सभी जानते हैं कि प्रभु शालिग्राम जी स्वयं श्री हरि के अवतार हैं। फिर ऐसी कौन सी घटना घट गई कि श्री हरि लक्ष्मीपति को तुलसी से विवाह करना पड़ा? पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राक्षस था जिसका नाम था जलांधर। वह बहुत ही शक्तिशाली था, उसे कोई भी नहीं हरा सकता था। उसके इतना बलशाली और शक्तिशाली होने का कारण उसकी पत्नी वृंदा थी। जलांधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता थी। उसके सतीत्व और पतिव्रता व्रत के प्रभाव से ही उसके पति जलांधर को कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। जब भी जलांधर किसी युद्ध में जाता तो उसकी पत्नी वृंदा भगवान श्री हरि की तपस्या में लीन हो जाती, जिस कारण श्री हरि को उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करनी पड़ती। इधर जलांधर के अत्याचार से परेशान सभी देवतागण एकत्र होकर श्री हरि के पास पहुंचे और अपनी समस्या का समाधान पूछा। समाधान तो मात्र एक ही था कि वृंदा का सतीत्व नष्ट किया जाए। अब इस कार्य के लिए कौन आगे बढ़ेगा? तो इस कार्य के लिए भी प्रभु श्री हरि ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंच गए और उसे स्पर्श किया। उसे स्पर्श करते ही उधर युद्ध में जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई और युद्ध में भगवान शिव ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। जब वृंदा को ज्ञात हुआ कि उसके इष्ट देव श्री हरि ने उसके साथ छल करके उसके पतिव्रत धर्म को तोड़ा है तो उसे बहुत आघात लगा। उसने श्री हरि को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। प्रभु श्री हरि ने अपने परम भक्त वृंदा का श्राप सहर्ष स्वीकार कर लिया और पत्थर के रूप में आ गए। अब माँ लक्ष्मी ने तुलसी से विनती किया, प्रार्थना किया कि वे श्री हरि को श्राप से मुक्त करें। वृंदा ने लक्ष्मी की विनती को स्वीकार करके भगवान श्री हरि को तो श्राप से मुक्त कर दिया, परंतु स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा के शरीर की भस्म पड़ी थी वहीं पर एक छोटा सा पौधा उग आया जिसे हम तुलसी या वृंदा कहते हैं। यह नाम उन्हें श्री हरि ने स्वयं ही दिया था। प्रभु श्री हरि ने कहा कि मैं हमेशा इस पत्थर में शालिग्राम जी के रूप में उपस्थित रहूंगा, जिसकी पूजा अक्सर तुलसी के साथ ही की जाएगी। इस वजह से देवोत्थान एकादशी पर श्री हरि के स्वरूप में श्री शालिग्राम जी और तुलसी का विवाह कराया जाता है। तुलसी विवाह कराने से घर में सुख शांति बनी रहती है, धन संबंधी समस्या का अंत होता है। यदि कन्या के विवाह में विलंब हो रहा हो तो अति शीघ्र ही उसका विवाह भी हो जाता है। अब आप पूजन विधि सुने। एक चौकी पर एक लाल स्वच्छ कपड़ा बिछाएं और उस पर एक तुलसी का पौधा रखें और शालिग्राम जी को स्थापित करें। चौकी के चारों तरफ एक एक गन्ना जड़ से लेके
पत्तों तक का पौधा लाएं और उसको रखें। अब दोनों पर गंगा जल छिड़कें, कलश भर कर रखें। हल्दी, चंदन, रौली, काला तिल, सिंदूर, घी का दीपक, फूल माला, पान, फल, मिष्ठान इत्यादि से दोनों का पूजन करें और माँ तुलसी को श्रृंगार अर्पित करें। यथाशक्ति दोनों का पूजन करें और विवाह करें और घर में एक अखंड दीप अवश्य जगा कर रखें। प्रभु श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा ही अपने भक्तों पर बनी रहती है। मित्रों, इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और नई कथा के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी, धन्यवाद।